हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में देखेंगे। कौन होता है, कौन अपॉइंट करते हैं। कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, एक लॉ ऑफिसर होता है जो कि अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। किस लिए? कंडक्ट प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए। एंड उसी के साथ साथ ये क्या करते हैं, प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करते हैं, अपील को कंडक्ट करवाते हैं या फिर अदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं आपकी गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ठीक है। तो उन सभी को क्या गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है, कोई भी अपील फाइल हुई है, कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी केस चल रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोर्ट में पेश होते हैं वो। तो जो सेक्शन 2 क्लोज 1 क्लोज बी है आपका, वो डिफाइन करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। इसका मतलब क्या होता है, पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18, जो पर्सन अपॉइंट किया गया है सेक्शन 18 में। अब हमें इसका मतलब क्या, सेक्शन 18 पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहते हैं इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन कौन होगा, एक तो जो सेक्शन 18 के अंदर डिफाइन किया गया है, और दूसरा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आपका क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था इन सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, 2010 का आपका केस था। इसमें बोला गया था, ऑब्जर्व दैट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ अ वाइडर सेट ऑफ ड्यूटीज़। कहते हैं बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं इनके पास, जैसे कि दैट मियरली इंश्योरिंग दैट द एक्यूज इज़ पनिश, कि उनकी ड्यूटी क्या होती है, एक्यूज को पनिशमेंट दिलवाना। कहते हैं जो पीपी होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, हैज़ अ ड्यूटी टू इंश्योर द फेयर प्ले ट्रायल इन कोर्ट के अंदर जो फेयर, जो हमारा ट्रायल है उसको फेयरली प्ले करवाएं, ठीक है। बीपी की ये क्या होती है, ड्यूटी होती है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रूथ, ताकि ट्रूथ आ सके, डिटरमाइन हो सके, जस्टिस मिले पार्टीज को, इंक्लूडिंग द विक्टिम को भी आपको क्या मिले, जस्टिस मिले। दिस ड्यूटी डू नॉट अलो द प्रोसिक्यूटर टू बी लेग्स। जो ये ड्यूटीज़ हैं वो उनको मतलब ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, पीपी को ये अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा। ये आपका हेल्ड किया गया था सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली केस में। एक और केस हुआ था आपका इसमें, कहते कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस प्रकाश सिंह बादल, 2009 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के ऑफिसर कंसिडर किए जाते हैं। एंड ही कैन नॉट ऑन द डिकेट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ही हैज़ टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली। अब ये गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, बट ये ऐसा नहीं है कि उनके लिए काम करेंगे, बट इनको काम कैसे करना पड़ेगा, कैसे एक्ट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिवली इनको एक्ट करना पड़ेगा। मतलब बायसनेस बिल्कुल भी नहीं रखनी पड़ेगी, इनको फेयर ट्रायल कंडक्ट करवाना पड़ेगा। अब इनके अपॉइंटमेंट किस तरह से होते हैं कि कहते हैं पीपी इज़ अपॉइंटेड फॉर एवरी हाई कोर्ट एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर हाई कोर्ट के लिए और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए पीपी को अपॉइंट किया जाता है। अब हाई कोर्ट के लिए किस तरह से, कहते हैं हाई कोर्ट के लिए कौन अपॉइंट करेगा, कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कंसल्ट करेगी पहले हाई कोर्ट से, देन पीपी को अपॉइंट करेगी। एंड एडिशनल पीपी को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं, किस लिए, कि वो कंडक्ट करेंगे केसेस ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब डिस्ट्रिक्ट में कौन करेगा, हाई कोर्ट के लिए तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी कंसल्ट, अब डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी पीपी को और एडिशनल पीपी को फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब जो आपका सेक्शन 18 का 4 और 5 क्लोज है, वो आपका 18 का सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 है आपका क्लोज, आपका डिफरेंट होते हैं एंड सबसेक्शन आपके डिफरेंट होते हैं। तो ये बात करता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज के साथ क्या करके, कंसल्ट करके एक प्रिपेयर करेंगे एक पैनल, ठीक है, जिसमें जिस पर्सन का उस पैनल में नेम नहीं होगा उनको एज अ पीपी क्या अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो पीपी अपॉइंट उसी तरीके से किया जाएगा अगर उनका नेम उस पैनल में आता है। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पीपी और एडिशनल पीपी अनलेस देयर नेम अपीयर इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द डीएम। जो डीएम ने लिस्ट प्रिपेयर की है, किसके साथ कंसल्ट करके, सेशन जज के साथ कंसल्ट करके, अगर पर्सन का नेम नहीं आता तो उनको एज अ पीपी और एडिशनल पीपी अपॉइंट नहीं करवाया जाएगा। ये हमारा सेक्शन 18 का सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 बताता है।
अब नेक्स्ट आपका सेक्शन 18 का सबसेक्शन 6 कहता है इफ़ द स्टेट एग्जिस्ट अ रेगुलर कार्डर सिस्टम, अगर वहाँ पर रेगुलर कार्डर सिस्टम है तो पर्सन अकॉर्डिंगली क्या होंगे, अपॉइंट किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर पीपी फॉर कंडक्टिंग द केसी इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। 18 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो एक या एक से ज़्यादा पीपी को भी अपॉइंट कर सकते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, किसी लोकल एरिया के लिए केसेस को कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कहते हैं द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द असिस्टेंट पीपी फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट वर्किंग इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। अब आपने मजिस्ट्रेट्स के बारे में पढ़ा, मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट के बारे में पढ़ा, अब वहाँ पर कौन कंडक्ट करता है केसेस को, वहाँ पर असिस्टेंट पीपी कंडक्ट करते हैं केसेस को, ठीक है। अब पीपी का बेसिकली क्या काम होता है, वो विक्टिम के बिहाफ पर पेश होते हैं। अब विक्टिम के बिहाफ पर पेश कौन होगा, पीपी। अब बट यहाँ पर हमने पहले क्या पढ़ा कि पीपी किसके बिहाफ पर काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करता है, बट हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो किसके लिए, विक्टिम के लिए काम करते हैं। तो बेसिकली मतलब क्या, अगर किसी जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में कुछ रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ है, विक्टिम बन गया, वो रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ उसके अगेंस्ट में, ठीक है, तो उसको एज अ क्या ट्रीट किया जाता है कि एक विक्टिम के अगेंस्ट में एक जनरली वन पर्सन के अगेंस्ट में क्राइम ना होकर वो होल ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट में क्राइम हुआ है। तो होल ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट में क्राइम कंसीडर हो रहा है, तो मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो पीपी और असिस्टेंट पीपी है, आपके एडिशनल पीपी हैं, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करते हैं, ठीक है। तो जो असिस्टेंट पीपी हैं वो आपके हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे और वो कहाँ पर काम करेंगे, इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट में काम करेंगे। अब एलिजिबिलिटी और लैंडमार्क केस लॉज को पढ़ते हैं हम। कहते हैं जो पीपी और एडिशनल पीपी है वो कैसे अपॉइंट होंगे, उनको एटलीस्ट 7 ईयर का क्या उन्हें 7 ईयर वो एडवोकेट उन्होंने काम किया होना चाहिए, और स्पेशल पीपी के लिए उनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, एज एन एडवोकेट उन्होंने काम किया होना चाहिए। और अपॉइंट कौन करेगा इनको, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब कुछ लैंडमार्क केस लॉज हैं। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जोहरी मल, 2004 का केस है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ पीपी इज अ स्टैट्यूटरी फंक्शन, एक स्टैट्यूटरी फंक्शन है। द स्टेट मस्ट एक्ट फेयरली एंड नॉट आर्बिट्रेरली, यहाँ पे फेयर काम करना पड़ेगा स्टेट को, आर्बिट्रेरी काम नहीं करेगी। जो पीपी है वो एक क्या होना चाहिए, लीगल प्रोफेशन के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए उसको कोई भी रोल, वो लीगल प्रोफेशन में लीगली काम करेगा, जस्टिस दिलवाएगा, फेयरली काम करेगा। नेक्स्ट आपका केस था सीबीआई वर्सेस अशोक कुमार अग्रवाल, 2013 का केस था। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो स्पेशल पीपी होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, ठीक है, ही रिप्रेजेंट द कोज ऑफ जस्टिस, वो जस्टिस दिलवाएंगे। होप यू विल लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम असिस्टेंट पीपी को देखेंगे, किस तरह से असिस्टेंट पीपी अपॉइंट किए जाते हैं। इस वीडियो में भी हमने असिस्टेंट पीपी के बारे में पढ़ा, बट इन शॉर्ट पढ़ा कि असिस्टेंट पीपी कहाँ पर अपॉइंट होते हैं, ठीक है, कौन सी उसमें कोर्ट में होते हैं, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स में अपॉइंट होते हैं। अब इनकी इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप यू विल लाइक द वीडियो।